हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 3 कलर का एक 4 से 5 साल के बच्चे का ये स्वेटर है। और इसमें ये 3 कलर का मैं यूज़ करूँगी। ये कलर बहुत थोड़ा सा लगेगा, 10 से 15 ग्राम के करीब लगेगा। और ये एक गोला लग जाएगा या थोड़ा सा उससे कम लगेगा, लेकिन 100 ग्राम के करीब ये बूल हमें लेनी पड़ेगी। और ये जो बूल है ये मेन बूल है जो बाकी सारे सेट में लगेगी, तो मैं आगे चल के आपके साथ ये शेयर करूँगी। और ये जो बूल है फ्रेंड्स, ये है मेरे पास ओसवाल की पारसमणि। ये ब्लैक और ये फिरोजी कलर जो है ये सेम कंपनी की बूल है। तो ये एक जैसी बूल मैं इसमें लगा रही हूँ। और ये बूल थोड़ी सी चाहिए थी, तो ये मैं वैसी लच्छियों वाली बूल जो है वो मैंने ले ली है इसमें। तो फिर चलिए इसको आगे हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए फिर आगे बनाते हैं इसको, और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ बहुत अच्छे सी और बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के सेट देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने ये बिल्कुल प्लेन यहाँ पे बनाया हुआ है। और इसमें मैंने ये बॉय के लिए ये स्वेटर है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो बच्चा जो है वो थोड़ा हेल्दी है, तो इसमें मैंने नीचे ना रखे हैं 90 फंदे रखे हैं। और 10 नंबर की सिलाइयों से मैंने जिगजैग वाला ये बॉर्डर यहाँ पे बनाया हुआ है। इसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे है। ये ब्लैक कलर है, थोड़ा सा हो सकता है आपको क्लियर ना यहाँ पे हो। अगर आपको ये इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। जिगजैग वाला है, बहुत सिंपल सा ही होता है, लेकिन अच्छा लगता है, लूज़ नहीं होता जल्दी ये वाला बॉर्डर ना। इसको बनाने के लिए ये बॉयज़ के लिए अच्छा रहता है ये वाला बॉर्डर। तो यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाइयों से इसको नीचे से बनाया। 90 फंदे मैंने यहाँ पे नीचे से रखे हैं, 90 फंदे, और 5 फंदे मैंने यहाँ पर ऊपर बढ़ा लिए हैं, यानी 95 फंदे जो मैंने ऊपर यहाँ पे लगा लिए हैं। और ऊपर लगाई है मैंने 9 नंबर की सिलाइयाँ इस पे बॉर्डर के बाद। तो बॉर्डर जो हमने यहाँ पे बनाया है वो देखिए, यहाँ पर मैंने ये बनाया है 1.5 इंच के करीब ये बॉर्डर जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। और उसके बाद मैंने ये बिल्कुल प्लेन इसको बनाया है, उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा। इस तरह से बनाते हुए मैंने इसको, ये देखिए आर्म होल की कटिंग तक मैंने इसको बनाया है। जहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं ना, वहाँ तक मैंने इसको सीधा सीधा बनाया है। तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे बता रही हूँ कि कितना मैंने इसको बनाया। तो यहाँ पे देखिए 12.5 इंच मैंने इसको बना लिया है। यहाँ पर प्लेन पल्ला मैंने ऊपर तक बनाया है, ये 12.5 इंच, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर, और 18 इंच के करीब हमने इसकी लेंथ जो है वो टोटल रखनी है। तो 12.5 मैंने इसमें बना लिया है, जो कि कटिंग वगैरह में, सिलाई वगैरह में ऊपर आएगा। तो यहाँ पर 12.5 इंच का ये बैक पार्ट है। और इसी तरह से ये देखिए, इतना ही मैंने ये 12.5 इंच और सेम फंदे, जितने फंदे हमने दूसरे में बताए मैंने आपको, 90 फंदे यहाँ से रखे थे और 5 फंदे हमने यहाँ बॉर्डर के बाद इसमें बढ़ा लिए। तो ये मैंने इस तरह से 2 पीस आगे और पीछे के आर्म होल की कटिंग तक प्लेन बना लिए। इसमें जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स वो आएगा आर्म होल की कटिंग के बाद, और यहाँ पे ऊपर से ये बनेगा रेगलॉन में। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये सिलाई जो है ना, ये अब यहाँ पे ले ली है, ये जो वायर वाली सिलाई होती है ना हमारी, सर्कुलर निडल जिसको बोलते हैं, ये वाली मैंने यहाँ पे ली है। और इस पे ही हम इन सारे फंदों को डालेंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पर ये रखे हैं, ये इसको मैं एक पीस को मैं यहाँ पे ये रखूँगी इस तरह से, और इसके दोनों साइड यहाँ पे बाजू डालूंगी, इधर से एक बाजू डालूंगी और इसको निकाल के यहाँ पर भी एक बाजू का डाल दूँगी। तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे बता देती हूँ, बाजू का भी किस तरह से हमने इसको बनाया है। ये देखिए, ये भी मैंने इसकी लेंथ में अभी आपको बताती हूँ कितनी हमारी है। तो यहाँ पे देखिए ये है बाजू वाला पीस। तो बाजू वाले पीस में भी हमने देखिए ये प्लेन ही बना लिया यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने ये रखे हैं नीचे 45 फंदे, और इसमें भी मैंने 5 फंदे बॉर्डर के बाद 5 फंदे यहाँ पर बढ़ा लिए। और यहाँ पे बॉर्डर जो है मैंने डबल धागे का बनाया है, जो कि इसमें भी स्वेटर में भी हमने इसी तरह का बनाया है। क्योंकि अब आपको यहाँ पे हो सकता है क्लियर ना हो, पर देखिए इस तरीके से ये इसी तरह से डबल धागे से इसको मैंने डाला हुआ है। ये देखिए डबल धागे से इस बॉर्डर को डाला है। और इसका भी बॉर्डर बनाने के बाद वही जिगजैग वाला यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। तो 1.5 इंच या 2 इंच इसका बॉर्डर हमने यहाँ पे बनाया। बाजू का मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है नीचे वाले हिस्से से।
हाँ, ये 2 इंच मैंने यहाँ पे बनाया है बाजू का बॉर्डर। और इसमें मैंने 5 फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए थे बाजू में सीधे ही। आप चाहें तो एक एक दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 फंदे इसमें बढ़ाए हैं डायरेक्ट। तो इसके बाद ये देखिए इस तरह से। तो ये जिनका स्वेटर है उन्होंने ये बोला था कि थोड़ा सा लूज़ लूज़ बच्चे के लिए बनाएं आप, तो बच्चा आगे भी एक से 2 साल और पहन लेता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको खुला खुला बना दिया है और 9 नंबर की सिलाइयाँ पे ही मैंने इसको बनाया ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट बने और थोड़ा सा स्ट्रेचेबल बने। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया और ऊपर से जाते हुए ना मैंने यहाँ पे 80 फंदे ऊपर यहाँ पे बना लिए हैं बढ़ाते हुए, जो कि यहाँ पे 5 फंदे बढ़ाए, फिर थोड़ी सी दूरी बनाने के बाद ना इतना सा हमने बना लिया 1 से 1.5 इंच। उसके बाद मैंने फिर हर चौथी पांचवी सिलाई में एक एक फंदा जो है वो बढ़ाना शुरू किया था। तो यहाँ पर हमने पूरे 80 फंदे यहाँ पे ऊपर कर लिए हैं दोनों बाजुओं में ही। सेम इसी तरह से हमने इनको बना लिया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा फ्रेंड्स, फिर बहुत सारे मैसेज करते हैं कि आपने ये नहीं बताया। तो यहाँ पे नीचे रखे हैं मैंने 45 फंदे, यानी 45 फंदे मैंने यहाँ पे रखे, 5 फंदे मैंने इसके बाद सीधे बढ़ा लिए और फिर थोड़ा सा बनाने के बाद 1 इंच बनाने के बाद मैंने आगे इसको स्टार्ट किया, साइडों पे एक एक फंदा मैंने इसमें बढ़ाया। तो टोटल मैंने यहाँ पे जब इसको आर्म होल की कटिंग तक मैंने इसको पहुँचाया है, वहाँ तक इसको ये मैंने बना लिया है। यहाँ पे 80 फंदे टोटल हमने बढ़ा लिए हैं ऊपर तक, और इसकी लेंथ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है अगले और पिछले पार्ट से। ये देखिए ये मैंने 14 इंच इसको रख लिया है यहाँ पे, तो क्योंकि थोड़ा सा मैंने लंबा रखा है बाजू को। और ऐसा ही सेम हमने दूसरा बाजू भी बना लिया है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से सेम इसमें भी उसी तरीके से बढ़ाए हैं और इसी तरह से हमने इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। तो ये बन गए हमारे आर्म होल की कटिंग तक सारे पार्ट, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और दोनों बाजुओं के पार्ट। तो अब हमने इसको आगे इकट्ठे बनाना है सर्कुलर निडल पे, ठीक है, वायर वाली सिलाइयों पे हमने इसको इकट्ठे बनाना है। और वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने जो इसमें डिज़ाइन यहाँ पे डालना है वो हम आगे यहाँ पे शेयर करेंगे। और यहाँ पे जो घटाई होगी वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने अब इसको कैसे डालना है वो देखिए आप यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने एक पार्ट डाल लिया, चाहे आप फ्रंट ले लीजिए चाहे बैक ले लीजिए, ठीक है। इसके साथ हमने अब एक साइड को अब डालेंगे हम यहाँ पर बाजू का पीस। तो इस तरह से देखिए सीधी साइड आपस में रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर, तो ये है मेरी बाजू और ये है फ्रंट और बैक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इस तरह से आएगी तो इसमें से हम इसको ऐसे यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये है सर्कुलर निडल और इसके ऊपर हम यहाँ पर इनको ऐसे उतार लेंगे। ये आपने बुनाई नहीं करनी, बस आपने यहाँ पे इस तरह से इनको उतार लेना है जैसे आपको कंफर्टेबल। अगर आप पूरी सिलाई में निकालना चाहते हैं तो उस तरीके से कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। सारे फंदे हमने इस तरह से ले लेने हैं। तो ये मैं इस तरह से बाजू को उतार लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए ये आ गया एक फ्रंट पार्ट और उसके साथ आ गई बाजू। अब इसके साथ हम फिर से यहाँ पे इधर को दूसरा पीस डालेंगे, लेकिन इस साइड को भी अब हम बाजू डाल देंगे, यानी एक के साथ आप दूसरी साइड भी आप बाजू फैला देंगे ना यहाँ पे, तो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि ये रही हमारी बाजू और ये है हमारी सीधी साइड और ये है हमारी उल्टी साइड। तो इसकी भी ये उल्टी साइड है, एक जैसा आप रखिएगा यहाँ पर, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए अब इसको हम इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे, जैसे हमने दूसरी बाजू को उतारा ना, सेम उसी तरीके से हमने इसको भी यहाँ पर उतार लेना है। तरीके से सारे फंदों को यहाँ पर आप ले लीजिएगा। तो मैं इसको भी यहाँ पर ले लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए 3 पीस हमारे यहाँ पे हो गए, दोनों साइड बाजू में आ गई और बीच में एक पार्ट आ गया। अब चाहे बैक समझ लो चाहे फ्रंट समझ लो। अब हम इसके बाद ना ये पिरोएंगे अपना दूसरा पार्ट। तो इसके फंदे जो हैं वो मैंने ऐसे निकाले हुए हैं, तो मैं इनको भी बड़े ध्यान से यहाँ पे डाल दूंगी ताकि कोई भी फंदा जो है ना वो हमारा ना रहे। तो ये बाजू के बाद अब हम ये अपना दूसरा पार्ट जो है इसको डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिए चारों पीस आ गए, ये दोनों बाजू हैं, ये और ये बाजू और ये
फ्रंट और बैक इस तरह से हमारे ये आ गए है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको ना हम सारों को अब इकट्ठा बुनेंगे यहाँ पर। तो पहले तो मैं ये 2 से 3 सिलाइयाँ ना ऐसे लगा लूँगी, क्योंकि हम एक ही साइड से इनको बुनेंगे और यहाँ से बंद कर देंगे, पूरा इकट्ठा चलेगा अब ऊपर को, है ना। तो जो ये बाकी पीस है इनको बाद में सिलाई हो जाएगी लास्ट में, लेकिन यहाँ से हम अपना धागा जो है इसको जॉइंट कर लेंगे। अभी ब्लैक धागे से ही हम इसको थोड़ा बनाएंगे और बिल्कुल प्लेन बनाएंगे। तो सब में सिलाइयाँ जो हैं वो बराबर ही लगी हुई हैं। तो जैसे यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर हम मार्कर लगाते हुए जाएंगे कोनों पे। इस तरह से हम यहाँ पे मार्कर रख लेंगे और यहाँ से ही हम इसको अब आगे जो है वो उसको बनाना शुरू कर देंगे। तो जब वापसी आएंगे तो फिर हम यहाँ से इसको रेगलोन में बनाएंगे और अभी थोड़ा सा 1 से 2 सिलाइयाँ इस तरह से बनाएंगे ताकि ये हमारा जो है वो जॉइंट हो सके। तो इस तरह से ये धागा है, इसको मैं यहीं से जॉइंट कर लूँगी और देखिए इस तरह से बिल्कुल प्लेन बनाया है मैंने, जैसे बनाया है वैसे ही हमने इसको बनाना है इस तरह से। तो सारा अब ये सीधी साइड से ही बनाया जाएगा जो भी है। इसके बाद ये यही इसी में से ही बस 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद एक ये सीधी बनाऊंगी, एक और फिर बना लूँगी, सारा एक बार जॉइंट हो जाएगा ना। फिर उसके बाद हम इसमें रेगलोन स्टिच जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसकी घटाई स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर ब्लैक से ही बनाएंगे, यानी 2 से 3 इंच इसी धागे से बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये मुझे किसी ने पिक भेजा था, जिनका ये स्वेटर है उन्होंने एक पिक भेजा था मुझे, तो वो पिक देख के ही मैं यहाँ पे बनाऊँगी और आपके साथ भी यहाँ पे शेयर करूँगी। तो जब ये बन जाएगा तो आपको भी समझ आ जाएगा कि कैसा ये दिख रहा है और आप थंबनेल में भी इसको देख लेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे ही मैं इसको सारे को बनाती हूँ और यहाँ पे जब आऊँगी ना यहाँ पर, तो एक मार्कर मैं यहाँ पर भी आगे लगा लूँगी, जैसे इस तरह से है। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप धागे का बना के भी ले सकते हैं, या कोई सेफ्टी पिन वगैरह जो है उसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जब तक यहाँ पे आऊँगी प्लेन बुनता हुआ, तब तक मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे आगे हम है ना, एक हमने मार्कर यहाँ पे लगा लिया पीछे। अब इसको बनाते हुए यहाँ पर आगे, तो अब हमने एक मार्कर यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जॉइंट का निशान होगा। जब हम इसकी घटाई करेंगे ना तो हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा, निशान रहेगा कि कहाँ कहाँ हमने घटाइयाँ करनी है इसकी। तो ये देखिए इस तरह से। अब बाकी जो है इनको हम ऐसे बना लेंगे, जैसे सिंपल हमने बनाया उसी तरह से ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे येलो कलर तक हमने पहले यहाँ से स्टार्ट किया था आगे को बनाना। तो अब हमने फिर से यहाँ से एक सिलाई हमारी यहाँ तक हो गई कंप्लीट। अब इसको भी हमने इसके साथ जॉइंट करना था ना, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब हमने यहाँ से दूसरी सिलाई स्टार्ट कर दी है और ये ऐसे ही मैं ये पूरी सिलाई जो है इस तरह से लगा लूँगी दोबारा यहाँ तक। फिर जब हम यहाँ पे आएंगे ना, तब आपके साथ शेयर करूँगी कि रेगलोन कटिंग हमने यहाँ पे कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ना मैं ये रेगलोन वाला जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे अलग से दिखा देती हूँ, जो अगर आपको स्वेटर में समझ नहीं आएगा ना तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आगे चल के मैं स्वेटर में भी आपको ये सारा दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर अलग से भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो ये हम यहाँ पे बना रहे हैं रेगलोन स्टिच, ये अलग तरह की है थोड़ी सी। तो इसका पहला फंदा हम ऐसे स्किप करेंगे और जो आपके बाकी स्वेटर के फंदे हैं उनको आप ऐसे बना लेंगे सारे को। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 5 फंदे जो हैं पहले बना रही हूँ, है ना। पहले स्वेटर में तो आपके बहुत सारे फंदे रहेंगे, फिर हम यहाँ पर जो मार्कर है ना उसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो इस मार्कर पे आपको, मार्कर हम इसलिए रखेंगे ताकि हमारा निशान रहे कि हमने इसके बाद जो है ना फंदे यहाँ पे अपने घटाने और रेगलोन स्टिच जो है वो आपकी बनानी है। तो देखिए अब किस तरीके से हमने रेगलोन स्टिच जो है यहाँ पे बनानी है, किस तरह से हमने फंदा को घटाई करना है। तो ये वाला जो फंदा है ना, इसको हम आगे लेके आएंगे। एक फंदे, जो बीच वाला फंदा है इसको हम आगे लेके जाएंगे और ये वाला हम पीछे लेके आएंगे और इस तरीके से रखेंगे, है ना। तो इन 2 फंदा को हम यहाँ पर एक साथ बुन देंगे इस तरह से। और ये फंदा हमारा सिंगल जो है ये चलता रहेगा एक ऐसे। इसके बाद अब हम यहाँ पे लगा लेंगे
एक से ही 3 फंदों पे इधर भी चलेगा। जैसे ये कॉर्नर है ना हमारा, कोने पे रहेगा ना हमारा, ये वाला पल्ला रहेगा, एक ये वाला पल्ला रहेगा, यानी एक बाजू रहेगी और एक फ्रंट पार्ट रहेगा। तो जैसे ये फ्रंट पार्ट वाला कर दिया, तो अब ये है, ये रहेगा हमारा बाजू की साइड का। तो यहाँ पे हमने मार्कर लगा दिया, 3 फंदे हमारे इधर को रहेंगे और 3 फंदे ही इस साइड को रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड से अब हमने क्या करना है, ये जो फंदा है बीच वाला, इसको आप आगे लेके आएंगे ऐसे करके, इसको आगे लेके आगे हम, और इसको हम अकेला बुन देंगे। ये अकेला बुन दिया, और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों का हमने एक साथ बुन लेना है यहाँ पर। ये अभी पहली बार आप कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, ये देखिए इस तरह से। और बाकी आपके फंदे ऐसे ही चलेंगे, जैसे जो फंदे आपके रहेंगे बीच में वो फंदे ऐसे चलेंगे। फिर अगले वाले कॉर्नर पे पास हम फिर से रेगलॉन स्टिच जो है वो बनाएंगे। तो ये ऐसे बुन लेती हूँ मैं, एक ही बार मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और जो हमने ये स्वेटर बनाना है इसमें हम एक ही साइड से ये करेंगे, दूसरी साइड से वो मैंने आगे चल के आपको स्वेटर में सारा बताया है कि किस तरह से हमने इस पर घटाई डालनी है। तो उल्टी साइड पे हम सारी सिलाई जो है वो उल्टा ही बनाएंगे, क्योंकि ये जो रेगलॉन स्टिच है इसको आप किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं अपनी, जो बेबी स्वेटर होते हैं या बड़ों के होते हैं, जो फ्रंट पार्ट पे ओपन रहते हैं ना, खुले रहते हैं बटन वाले, उनमें भी आप इनको डाल सकते हैं। तो उल्टी साइड से सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी जाएगी, और आपका जो भी डिज़ाइन चल रहा होगा आप उसके अकॉर्डिंग बना लें ये सारा। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रेगलॉन ही बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन की 3rd रो, यहाँ पर ये फंदे हमारे जो पहले फंदे हैं इनको हमने ऐसे बुन लेना है। अब हमारे पास यहाँ पे एक फंदा हमने कम कर दिया था, तो यहाँ 4 रह गए थे। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इनको आप ऐसे बुन लेंगे। देखिए पहले फंदे को और लास्ट वाले फंदे को, इन 2 को आपने ऐसे बुनना है, और एक को आप स्लिप करेंगे, फिर आप बीच वाला भी बुन लेंगे। ये एक अलग तरीका है। ये देखिए ऐसे करके आपका ये फंदा यहाँ पे खट गया, और मार्कर को फिर ऐसे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बीच वाला फंदा है, बेसिकली आपने बीच वाला जो फंदा है वो पहले आपने लेके आना है। देखिए इस तरह से, तो ये पहले आ गया, इसको आप सिंगल बुन दीजिए। दोनों साइड का अलग अलग ढंग से कटाई होगा। ये देखिए ऐसे करके, और ये देखिए इस तरह से आपका डिज़ाइन जो है ऐसे बनता चला जाएगा। अब बाकी फंदे हम ऐसे बुन लेंगे आगे को। तो जो भी आपके डिज़ाइन के फंदे होंगे उनको आगे बुन लीजिए। जब आपका मार्कर आएगा ना तो आप फिर उस तरीके से आप करेंगे। 3-3 फंदे दोनों साइड के रहेंगे ये। अब फिर सीधी साइड से बिल्कुल इस तरीके से घटाई होगी, उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बना जाएगा। उल्टी साइड से आपको कुछ नहीं करना, उसमें उल्टे उल्टे बुनने हैं फंदे सारे। देखिए आपका कुछ इस तरह से ये दिखेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार और बता देती हूँ, आपकी ये जो घटाई है सीधी साइड से ही होगी, उल्टी साइड पे आपने उल्टे उल्टे फंदे ही बुनने हैं। अगर आप उल्टी साइड से बुन रहे हैं, और जैसे मैंने इस स्वेटर में जो बताया है इसमें हमने एक ही साइड से बुनाई की है, उल्टी साइड से बुनाई नहीं की, हम सारा स्वेटर सीधी सीधी साइड से ही बुने हैं। तो उसमें क्या करना है कि आपको तीसरी सिलाई में ये घटाई करनी है। एक सिलाई आपको पूरी सीधी सीधी बुनी थी हमने, और एक में हम घटाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पहले फंदे को उठाया और लास्ट वाले को उठाया, दोनों को एक साथ हमने ऐसे बुन देना है, और फिर हमने एक फंदा उतार देना है ये वाला। अब बीच वाले फंदे को हमने अभी नहीं बुना, तो इसको अब हम ऐसे बुन लेंगे सीधा, और फिर दोनों को छोड़ देंगे। मार्कर मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि आपने भी मार्कर वहाँ लगाया होगा ना, तो आपको अंदाज़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, हमने बीच वाला जो फंदा है उसको हम आगे लेके आ जाएंगे यहाँ पर, और ये जो फंदा है इसको पीछे लेके चल जाएंगे। तो बीच वाले फंदे को हम पहले बुन लेंगे इस तरह से, और इन दोनों को बैक लूप से एक साथ बुन लेंगे। तो इस तरीके से देखिए डिज़ाइन हमारा ऐसे बनता चला जाएगा, और ये बहुत अच्छा लगता है डाला हुआ ना, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। है भी बहुत सिंपल है, बस ये 3 फंदे इस साइड के रहेंगे और 3 फंदे ही इसी साइड के। एक एक फंदा जो है वो घटता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ से दोनों साइड से एक एक फंदा हमारा कम होता चला जाएगा ना। यहाँ मैंने 5 फंदे रखे थे, अब यहाँ पे 3 रह गए हैं।
तो 2 फंदे हमारे बीच में रहते हैं ये वाले, है ना, और एक फंदा ये हो जाता है इसके साथ, जो कटाई जिसकी हम करते हैं हर बार। तो इस तरीके से ही हमारा चलता जाएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और आगे स्वेटर में भी मैंने आपको ये सारा दिखाया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब देखिए फिर से आगे हम 3 फंद यहाँ पे 3 फंदों के पास, ठीक है, लास्ट में मार्कर के पास। तो यहाँ पे 3 फंदे, इनको हमने क्या करना है, एक फंदे को उतारना है। जो जब आप इधर से बनाते हुए जाएंगे ना, तो जो पहले आएगा उसमें आपने इस तरह से करना है, क्योंकि 2 तरीके से यहाँ पे हो रहा है हमारा ये कटिंग। तो यहाँ पे पहले फंदे को उतार लिया, जो 2 हैं उनको आपने घुमा के लेना है, ऐसे उतारा और इन दोनों को आपने ऐसे घुमा के ले लिया, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, इसको आपने यहाँ पे रख दिया इसके साथ जो उतारा था, ठीक है। अब एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, जो घुमा के लिया था उसको लेंगे, और एक फंदा जो आपने उतारा था उसको लेंगे। इन दोनों का हमने एक बना देना है। तो एक फंदा कम हो गया, और जो एक फंदा अकेला रह गया, देखो ये मार्कर के बिल्कुल साथ वाला फंदा जो है, इसको आपने सीधा अकेला बुन देना है। अब मार्कर को इस साइड को कर लेंगे, और यहाँ पर भी यही करेंगे। पहले 2 फंदों को आपने घुमा के ले लेना है। यहाँ पर ये 2 फंदे जो है ना, देखिए इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐसे बीच वाले फंदे को आपने आगे ले आना है। तो 2 ही फंदे हैं, तो ऐसे घुमा के हमने ले लिया। अब ये जो घूम के बीच वाला फंदा आगे आया ना, इसको आपने अकेला बुनना है। यहाँ पर ये मैंने अकेला बुन दिया। अब ये जो 2 फंदे आगे हैं, इन 2 का हमने एक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे घटाई शुरू हो गई, और एक डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बन के आएगा। लेकिन जब थोड़ा सा हम बना लेंगे ना, फिर दिखेगा आपको ये ऊपर, ऐसे नहीं दिखेगा। तो अब हम सीधे सीधे ही ऐसे बुनते हुए जाएंगे। और फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अगली सिलाई हम इसको बुन रहे हैं बिल्कुल राउंड में, एक ही साइड से हमारी ये बुनाई चल रही है। देखिए बिल्कुल ऐसे बुनते हुए जा रहे हैं हम, इसमें ना कहीं भी कट नहीं रहेगा, बिल्कुल गोल स्वेटर बनेगा, ये गले तक जाएगा घटता हुआ, ठीक है। तो इसमें अब हमने क्या करना है कि अगली सिलाई जो बनानी है ना, इसके बाद जब हम हमारा ये येलो वाला जो है मार्कर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो जब हम यहाँ पहुँचेंगे ना, तो इसके बाद हम यहाँ पर घटाई नहीं करेंगे। अगली सिलाई में हमने घटाई नहीं करनी, सिंपल सिलाई बुननी है, सीधी सीधी जैसे हमने पहले बुनी। फिर उसके बाद जो अगली सिलाई आएगी ना, तीसरी सिलाई, तब हम इसमें घटाई करेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो स्वेटर आप खुला बना रहे हैं, आगे से एक कट रख रहे हैं, बटन वाला स्वेटर बना रहे हैं ना, उसमें आपने उल्टी साइड पे पूरा उल्टा उल्टा बुनना है जो कटाई कर रहे हैं। बाकी आपका जो भी डिज़ाइन होगा वो डिज़ाइन आप डाल लें। लेकिन जहाँ आप ये कटिंग, ये वाली जो कटिंग हमने करी, ये वाले फंदे आपने 6 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं, और सीधी साइड पे फिर आपने खटाई करनी है। तो सेम वही है यहाँ पर भी, कि हर तीसरी सिलाई पे हमारी खटाई जो है वो होगी, और उल्टी साइड पे आपने कटाई नहीं करनी। तो इसमें हमारी उल्टी साइड नहीं है, क्योंकि हम सीधा सीधा ही बुन रहे हैं ना, एक ही साइड से बुनते हुए जा रहे हैं। तो इसलिए तीसरी सिलाई में इसकी कटाई करेंगे। ध्यान रखेंगे मार्कर को हटाएंगे नहीं, और जिस मार्कर से हमने स्टार्ट किया था उसी मार्कर के पास हमने उसी मार्कर से हमने सीधा सीधा बुनना स्टार्ट करना है। और बाद में जब फिर उस मार्कर के पास पहुँचेंगे, तब हम दोबारा घटाई शुरू कर देंगे तीसरी सिलाई पे, ठीक है। तो इस तरह से ही मैं अब इसको बना लेती हूँ। और एक सिलाई अब सिंपल जाएगी इसके बाद, तो वो सिंपल बना लूँगी सीधी सीधी। फिर उसके बाद तीसरी सिलाई पे आऊँगी ना, तो सेम ऐसे ही हम घटाई करेंगे। हर तीसरी सिलाई में आपके 8 फंदे जो हैं वो कम होंगे। 4 मार्कर है ना, तो एक मार्कर के पास 2 फंदे कम होते हैं, एक साइड वाले पल्ले का और एक दूसरी साइड वाले पल्ले का। तो इस तरीके से आप हमारी घटाई जो है वो चल रही है। तो हर तीसरी सिलाई में 8 फंदे हमारे कम होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे ही थोड़ा सा बनाएंगे, 2 से 3 इंच, 2 या 2.5 इंच ऐसे बना लेंगे। फिर उसके बाद हम अपना कलर जो है चेंज करेंगे, और उसमें डिज़ाइन भी अपना यहाँ पे डालेंगे। तो ऐसे ही मैं इसको बनाती हूँ, फिर आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था घटाई करना। तो अब हमने क्या करना है, अब घटाई नहीं करेंगे हम इस सिलाई पे, बस ऐसे ही सिंपल सीधा सीधा बुन लेंगे। मार्कर को यहीं रखेंगे, मार्कर को आपने नहीं हटाना है। ये देखिए ऐसे करके मार्कर को रखा हमने, और जो फंदे हैं उनको आपने ऐसे सिंपल बुन लेना है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लूज़ आएगा, बाद में यहाँ पे सही हो जाएगा जब हम ऊपर तक बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये ऐसे आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसी तरह से ये सिलाई बिल्कुल सिंपल हम लगाएंगे, इसमें कोई घटाई नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद वाली जो सिलाई होगी उसमें हम घटाई करेंगे तीसरी सिलाई पे, ठीक है। तो
और अगर आप अलग अलग बना रहे हैं तो आपकी उल्टी साइड से आएगा, आप उल्टी सिलाई बनाइएगा और फिर सीधी साइड पे आएंगे तो आप घटाई करेंगे। तीसरी सिलाई में ही आपने घटाई करनी है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ, फिर आगे हम बाद में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा हमने अभी बना लिया, यहाँ से एक इंच 1.5 इंच से बना लिया। इसके बाद ना अब हमने दूसरा कलर यहाँ पे स्टार्ट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए ये फिरोजी कलर लिया था, इसको हमने यहाँ पर शुरू करना है। तो यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर लेंगे और ये हमने जो एक येलो कलर का अपना मार्कर ये चला रखा था, इसके पास हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहीं से ही हमने अपनी सिलाइयाँ शुरू की थी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो मार्कर है उसके इधर को 3 फंदे हैं और इधर के भी 3 फंदे हैं। ये हैं हमारे रेगलॉन के, जो हमारी यहाँ पे कटिंग हो रही है ना, बीच में घटाई चल रही है, वो है। तो इस धागे को हम यहाँ से ही स्टार्ट कर लेंगे, इसी के साथ हम यहाँ जॉइंट कर लेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे। तो इस बार की जो सिलाई है हमारी, उसमें हमने घटाई नहीं करनी, इसको हमने सीधा सीधा बुनना है। तो इसी तरह से हम इसको सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। मार्कर यहीं रखेंगे, मार्कर को अभी नहीं हटाएंगे, जब तक हमें अच्छी तरह से समझ नहीं आता तब तक हम मार्कर को हटाएंगे नहीं। और ये हो गए हमारे 6 फंदे, ये रेगलॉन के, 3 इधर के और 3 इधर के। तो इसके बाद अब हमने यही धागा आगे लगाना है, अभी ब्लैक कलर नहीं लगाएंगे बीच में। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने इस धागे से जो 3 फंदे हमने ये बना लिए रेगलॉन स्टिच के, ये हमारी घटाई के फंदे हैं। अब हम इसके बाद 3 फंदे ये बना लिए, इसके बाद 10 फंदे आगे हम ये बुनेंगे इसी धागे से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 फंदे हमने यही फिरोजी कलर के बना लिए। उसके बाद हम आगे हमने अब येलो कलर लगाना है, जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किए थे कि हमने ये वाले धागे जो हैं इसमें डालने हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन है ये इसके बीच में। तो इसमें देखिए, अब हमने बनाने हैं यहाँ पर येलो से बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 11 फंदे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से एक, जो ये धागा है इसको थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो इस तरह से 11 फंदे हमने इसी के बना लिए येलो कलर के। अब आगे फिर से हम यही वाला धागा लेके जाएंगे। तो अभी तो मैंने ये थोड़ा सा लंबाई काट लिया है, यहाँ पे काटा तो नहीं, खैर इसी ऐसे ही हम इससे बना लेंगे। अब हम यहाँ पे 5 फंदे इसी कलर के बनाएंगे, 2 3 4 5 फंदे हमने ये फिरोजी कलर के बीच में यहाँ पे बना लिए। ये 5 फंदे हमने फिरोजी कलर के बना लिए। अब फिर हम यही वाला रिपीट करेंगे आगे डिज़ाइन ना। तो आगे देखिए 11 फंदे फिर से हम येलो कलर के बनाएंगे। तो 2, थोड़ा सा अब इस धागे को साथ साथ ले लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। 11 फंदे हमने फिर से येलो कलर के बना लिए। अब फिर 5 फंदे हम फिरोजी कलर के बनाएंगे, 1 2 3, अब येलो धागे को इस तरीके से ले लेंगे, 4 5 फंदे फिर से हमने येलो के बना लिए, सॉरी फिरोजी के बना लिए। अब हम फिर 11 फंदे इसी के बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने ना इसको आगे रिपीट करना है इस डिज़ाइन को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
यहाँ पे 11 फंदे हमने फिर से येलो कलर के बना लिए। अब फिर हम यहाँ पर 5 फंदे फिरोजी के बनाएंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर 11 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसी तरह से ना हमने अब इसको रिपीट करते हुए जाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 11 फंदे हो गए हमारे पास। तो अब हमने देखिए फ्रेंड्स ये वाले जो फंदे हैं ना, अब 11 फंदे हो गए हमारे पास येलो कलर के। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, आगे के जो फंदे बचे हैं ना हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे 3 फंदे हमें चाहिए रेगलोन के लिए, और बीच में ये 10 फंदे हैं, ये हमने बना देने हैं इसी के ही जो हमारे बचे हैं फिरोजी कलर के, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाए ना। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में सेम ही हमारा रहेगा, ये पूरे राउंड में ये डिज़ाइन चलेगा। तो यहाँ पे अब जितने फंदे बचे हैं ये आगे मार्कर तक हम इसी के ही बनाएंगे। तो 13 फंदे हैं ये। आप भी हिसाब लगा लीजिए अपने प्रोजेक्ट में, जब आप अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं ना। अगर छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो जैसे मेरे यहाँ पे 3-4 डिज़ाइन आ गए ना, यहाँ पर बीच में, यहाँ पे आगे मेरे 1 2 3 और ये 4 आगे मेरे बीच में। तो अगर आपका छोटा बच्चा है और इसके कम फंदे हैं तो यहाँ पे आप 2 डिज़ाइन बीच में डाल सकते हैं या 3 भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब मार्कर को हम इधर को ले लेंगे और आगे के 3 फंदे फिर इसी कलर के बनाएंगे, क्योंकि आगे आ रही है हमारी बाजू। तो बाजू में देखते हैं कि आगे हमने कितने फंदे आगे एडजस्ट करने हैं, इसी हिसाब से हिसाब लगा लेते हैं हम इसका, और बाजू पे कितने डिज़ाइन आगे आते हैं हमारे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमने ये किया, यहाँ पे मैंने ये आपके साथ शेयर किया सारा फ्रंट पार्ट का इधर का। ठीक है, जितने डिज़ाइन हमारे यहाँ पे आए, तो ये आए 1 2 3 4 डिज़ाइन हमारे फ्रंट पे आए। उसके बाद हमारी यहाँ पे बाजू स्टार्ट हुई इसके मार्कर के बाद। तो मार्कर के बाद हमने 3 फंदे रखे यहाँ पे रेगलोन के, और उसके बाद हमने आगे बाजू में रखे 14 फंदे। यहाँ पर हमने रखे थे 10 फंदे। ठीक है, क्योंकि बाजू में थोड़े कम फंदे हैं यहाँ से, तो उसमें ना थोड़ी सी ऐसे बराबर सेटिंग इस तरीके से हुई है, क्योंकि किनारे पे हमने रखे यहाँ पे 14 फंदे जो अपने फिरोजी कलर के हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पर 3 डिज़ाइन सेट किए। बाजू में 3 डिज़ाइन हमारे आए। ठीक है, 1 2 और ये 3 येलो कलर से बीच में डिज़ाइन जो है वो बनेगा, और फिरोजी कलर हमारा बेस कलर चलेगा साथ में। जैसे हमने ब्लैक लगाया ना पीछे, उसी तरह से ये कलर यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में किए 14 फंदे सेट, 3 रेगलोन के, उसके बाद 14 फंदे, यानी टोटल 17 फंदे मार्कर के बाद हमने फिरोजी कलर के बनाए। और इस साइड को भी हमने टोटल 17 फंदे फिरोजी कलर के बनाए, और बीच में हमने ये इस तरह से डिज़ाइन सेट किया। तो आप भी ना ऐसे ही डिज़ाइन अपना फंदों का हिसाब लगा लीजिएगा कि किस तरह से। अगर इस साइडों पे थोड़े ज़्यादा आते हैं तो कोई बात नहीं, सेंटर में आप अपने ये इस तरह से ले लीजिएगा। अगर आपके 2 डिज़ाइन आते हैं बाजू में तो 2 लीजिए, 1 आता है तो 1 ले सकते हैं आप। तो इस तरह से ही अगर बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो और ज़्यादा भी हो सकता है इससे फंदे, तो उस तरीके से ही आप यहाँ पे सेट करेंगे। तो इस तरह से ही अब हमने आगे देखिए, आगे हमारा आ रहा है फिर अब ये बैक पार्ट आ रहा है, तो इसमें भी इसी तरह से डिज़ाइन जो है वो चलेगा। और इसमें भी मैं इसी तरह से जैसे यहाँ पे सेट किया है फ्रंट पे, यहाँ पे हमने 10 फंदे लेने हैं। अब 3 फंदे बनाएंगे हम रेगलोन कटिंग के, और बाकी 10 फंदे जो हैं हम उसी के लेंगे फिरोजी कलर के। फिर हम 11 फंदे येलो के, फिर 5 फंदे फिरोजी के, ऐसे ऐसे करके हम आगे इसको सेट कर लेंगे। तो ये मैं सेट कर लेती हूँ, फिर आगे आपका बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हम पहुँच के ये हमने बराबर एक कर लिया यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमारा जो येलो धागा है इसको भी हम साथ लेके ही चलेंगे आगे तक, क्योंकि इससे हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है, जो हमारी रेगलोन स्टिच है उसको भी अब हमने यहाँ पे बनाना है। तो एक सिलाई हमने बना ली बिना कटिंग किए हुए, है ना। तो तीसरी सिलाई में हमने कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए
ये फंदा और ये फंदा, इन दोनों को हम ऐसे उठाएंगे और दो का एक करेंगे, लास्ट वाला और शुरू वाला, ठीक है। और बीच वाला जो है उसको हम नहीं करेंगे कटिंग अभी, इसको ऐसे उतारा हमने, एक फंदा उतारा। अब ये हमारा, इसको हमने नहीं बुना है, इसको दूसरी सिलाई पे लेके ऐसे दोबारा ले लेंगे। तो इस तरह से हमने ये दो फंदों का एक कर दिया और एक फंदा जो है इसको हम ऐसे बुन लेंगे। अब मार्कर को इधर को ही रखेंगे, इस साइड को रख लिया हमने। अब ये जो येलो धागा है इसको भी आप ऐसे आगे लेके चलेंगे साथ साथ, और ब्लैक धागे को यहीं रखेंगे। अभी तक ब्लैक धागे का थोड़ा सा ऊपर जाके डिज़ाइन आएगा, अभी नहीं आएगा, आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब फिर से 3 फंदे हमारे आगे आएंगे, ये 3 फंदे। तो 3 का हमने क्या करना है, ये जो बीच वाला फंदा है इसको हम ऐसे निकालेंगे, बीच वाले को बैक लूप से ऐसे सिलाई पे लेंगे और ये इस तरीके से आगे ले आएंगे इसको, ठीक है। और इसको हम सीधा बुन लेंगे पहले। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको आपने ऐसे बैक लूप से 2 का 1 कर लेना है यहाँ पर। तो ये हमारी रेगलॉन ऐसे बन जाएगी। ये देखिए ब्लैक पे तो नज़र नहीं आ रही ना, इस पे नज़र आ जाएगी। उसके बाद अब हम फिरोजी धागे से ही आगे तक बनाएंगे और येलो धागा जो है इसको भी साथ में लेके ऐसे ऐसे चलेंगे। तो ये हमने यहाँ पे रखे थे 10 फंदे, ठीक है। तो 10 फंदे इसके बाद रखे थे जो हमने रेगलॉन कटिंग के बाद, यानी टोटल 13 फंदे थे हमारे पास ये। तो जो आगे हमने 11 फंदे येलो धागे के लिए थे ना, अब हम यहाँ पर एक फंदा जो है इसका येलो वाला जो है उसको हम फिरोजी से बना लेंगे। तो 11 फंदे हमारे यहाँ पे हैं, तो दोनों साइड से एक एक फंदा ये बनाएंगे फिरोजी का, इधर से भी, और बीच में 9 फंदे जो हैं वो येलो धागे के बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये धागा जो है इसको फिरोजी से बना लेंगे लास्ट वाले को। जैसे देखिए यहाँ पर भी हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया, फिरोजी का कर लिया, और यहाँ पर भी एक फिरोजी का बना लिया। अब इधर 5 थे तो यहाँ पर फिरोजी के अब हमारे पास 7 हो जाएंगे। तो इसी तरह से ना आगे वाला पैटर्न भी हम इसी तरीके से रिपीट करेंगे। पीले धागे को ऐसे लेते हुए साथ साथ जाएंगे। अब एक फंदा यहाँ पे फिर बना लेंगे इस तरह से, और बाकी जो है इनको पीले धागे से बना लेंगे इसी तरह से। बस एक लास्ट वाला है उसको भी फिर से हम 9 फंदे यहाँ पे पीले धागे के बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमने ये सारी सिलाई जो है ख़त्म करनी है। एक एक फंदा ये दोनों साइड से हमने ये बना लेना है फिरोजी कलर का। ये देखिए यहाँ पे बना लिया हमने। अब यहाँ पे फिरोजी के बीच में 5 थे, अब यहाँ पे 7 हो जाएंगे। तो इसी तरह से इस सारी सिलाई को अब हम ख़त्म करेंगे, ऐसे ही रिपीट करते हुए हमने आगे जाना है। ये देखिए यहाँ से हमारी दूसरी सिलाई स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये हम बना रहे हैं एक ही साइड से, सीधी सीधी साइड से ही गोल गोल पूरा बना रहे हैं इसको हम। तो देखिए अब आगे हम रेगलॉन कटिंग के पास, और इस तरह से देखिए हमने इसको बनाया। और रेगलॉन कटिंग में एक बार आपके साथ और शेयर कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि पहले ब्लैक धागा था तो शायद हो सकता है समझ ना आया हो अच्छे से। तो यहाँ पे अब फिरोजी धागा आ गया ना, तो अब हम इसको देखिए किस तरह से करेंगे। ये वाला फंदा है और ये वाला फंदा है, ठीक है। इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और अगले वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे, बीच वाला नहीं लेना आपने, ठीक है। इसको हम इस तरह से बुनेंगे सीधा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा छोड़ेंगे। अब ये जो बीच का फंदा है इसको उठा के ऐसे ले लेंगे और पिछले वाले को भी छोड़ देंगे। बस इसी फंदे को आपने पीछे लेके जाना है। ये 2 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए, इसको अब हमने सीधा बुन लेना है, ठीक है। वो जो 2 फंदे हैं, पहला और लास्ट वाला, और बीच वाला फंदा हमने बाद में बुनना है। 2 फंदे हमने एक साथ बुनने हैं, ठीक है। तो अब हमने ये बुन दिए और इस धागे को आगे ले लेंगे, मार्कर यहीं रखेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर भी रेगलॉन अब हमारा आ गया है आगे। तो ये जो बीच वाला फंदा है इसको अब हम बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और बीच वाले फंदे को हम बैक लूप से इस तरह से पीछे लेके आएंगे। अब उतारेंगे और ये जो पहला फंदा है इसको आगे लेके जाएंगे
और इसको यहाँ पे लेके ऐसे बुन लेंगे। से बुन लिया। अब इन 2 फंदों को हमने बैक लूप से एक साथ बुन लेना है। तो यहाँ पे हमारा देखिए इस तरीके से रेगलॉन हो जाएगा। और अगर आपको और कोई तरह का बनाना है ना, यहाँ पे अगर आपको ये समझ नहीं आता है, ये देखिए इस तरीके से आएगा ना, ये जैसे दिख रहा होगा आपको, है ना, चोटी जैसा बनता हुआ जाएगा इस तरह से। तो बाकी फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे। अब जैसे बुन रहे थे, येलो धागे को साथ साथ लेके जाएंगे आगे तक, ऐसे करके। और यहाँ पर अब हमने ये वाले फंदे बढ़ा देने हैं। जो जितने भी आपके फिरोजी फंदे होंगे ना, वो अब आपका एक फंदा बढ़ जाएगा। इसमें बढ़ाने का मतलब ये है कि कलर चेंज करेंगे, ना कि फंदे दूसरी तरह से बढ़ाएंगे। वैसा मत करिएगा, क्योंकि यहाँ फंदे घट रहे हैं, यहाँ बढ़ाने नहीं है। पर यहाँ पे एक फिरोजी कलर का, अब ये वाला येलो जो था इसको फिरोजी बना लेंगे। यहाँ पर एक फंदा है ना, तो मतलब ये फिरोजी वाले ज़्यादा हो जाएंगे और येलो वाले कम हो जाएंगे। ऐसे ही आप भी बनाते जाइए इसको। फिर अगली सिलाई में हम फिर मिलते हैं। आगे हमने कितने फंदे किस कलर के बनाने हैं उसी सीधा बना रहे हैं, तो यही सिलाई आपको उल्टी साइड से बनानी है इसी तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बना के हमारी कंप्लीट हो गई, ये येलो मार्कर के पास, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बनाएंगे तीसरी सिलाई। तो यहाँ पर अब हमने ना ये जो रेगलॉन कटिंग है अब यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि ये तीसरी सिलाई चली हुई है ना। पिछली सिलाई पे हमने यहाँ पे करी थी कटिंग, तो अब हम नहीं करेंगे। तो अब हम इसको सीधा ही बुनेंगे, इन सब फंदों को सीधा सीधा ही बुनेंगे, ठीक है। इसके अगली वाली जब सिलाई आएगी ना हमारी 4th रो जो आएगी, यानी चौथी सिलाई, तब हम इसमें यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो ये वाली सिलाई में हम कटिंग नहीं करेंगे, सीधे सीधे ही बुनते हुए जाएंगे जैसे हम सिंपल बुन रहे थे। और येलो धागे को आपने साथ साथ रखना है। येलो धागे की जगह आप कोई दूसरा धागा लगा रहे हैं ना, तो वो भी आप ऐसे साथ साथ लेके चलें उसको। तो ऐसे करके अब हम यहाँ पे ये फिरोजी फंदे बुनेंगे। फिरोजी धागा और येलो धागा चलेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है, ये देखिए ये हमने पहले बुना था दूसरी सिलाई में। जो एक नीचे हमने 11 फंदे बुने थे ना, तो दोनों साइड से हमने एक एक फंदा जो है वो फिरोजी से बुना था। इस बार हम एक फंदा और यहाँ पे बुन लेंगे। तो अब हमारे 7 फंदे रह जाएंगे बीच में, ठीक है, एक इधर से और एक इधर से। तो ये बाकी येलो से बुनेंगे, एक हमने फिरोजी से बुन दिया। एक एक करके कम करेंगे हम इनको। यहाँ पे देखिए बाकी येलो से बुनेंगे, यहाँ पर 7 फंदे, ठीक है। 2 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे हमने बुन लिए। अब ये जो एक फंदा बच गया, इसको हम फिर से फिरोजी धागे से बुनेंगे। तो अब हमने ना फिर से जब येलो के पास आएंगे, तो यहाँ पर फिर हम एक फंदा यहाँ पे फिर से फिरोजी का बुनेंगे, ये वाला। और यहाँ पर भी इधर से भी एक फंदा यहाँ पे बुनेंगे। बीच में 7 फंदे जो हैं वो येलो धागे के, पीले धागे के बुनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब हम बुनेंगे ये सारी सिलाई। तीसरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, एक एक हम कम करते जाएंगे, पीला वाला और फिरोजी वाला बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसी तरह से हम इनको आगे बुन लेते हैं। पूरी सिलाई हमारी देखिए ये वाला हमने फिर बुन लिया फिरोजी धागे से। तो अब बाकी जो बचे उनको हम पीले धागे से बुनेंगे। यहाँ पे 7 फंदे, एक फंदा रहने तक, एक फंदा जो होगा उसको हम फिरोजी से बुनेंगे। ये इसको हम फिरोजी धागे से बुनेंगे इस तरह से। तो देखिए इसी तरीके से ना हमने अब ये सारी सिलाई इसी तरह से बनानी है। तो मैं ये पूरी सिलाई इस तरीके से बुन लेती हूँ। फिर अगली चौथी सिलाई में हम आपको फिर से यहाँ से मिलेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए आगे हम इसकी ये येलो मार्कर के पास और इसकी चौथी सिलाई में 3 सिलाइयाँ हमारी बना के कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर देखिए अब हमने इसकी रेगलॉन कटिंग जो है यहाँ पे करनी है। हम एक सिलाई में कटिंग कर रहे हैं और एक में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमने
किस तरह से करनी है, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया ना, उसी तरह से हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो ये वाला जो फंदा है इसको और इस फंदे को, इन दोनों को हम उठाएंगे यहाँ से ऐसे, और ये जो अगले वाला फंदा है इसको इस तरह से लेंगे और इन दो का हम यहाँ पर एक करेंगे। देखिए इस तरह से। अब ये एक फंदा छोड़ दिया ना, ये जो बीच में फंदा है हमारा, इसको हमने नहीं बुना, इसको हम ऐसे उतारेंगे और ये वाली सिलाई पे ले लेंगे। तो दो का हमने यहाँ पे एक कर दिया। अब इस सिंगल फंदे को हम यहाँ पर बुन लेंगे। तो ये एक साइड वाले हो गए। अब मार्कर को यहीं रखेंगे और ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी इन 3 फंदों पे रेगलोन कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इस साइड को, ये जो बीच वाला फंदा है इसको उठाएंगे और ऐसे सिलाई पे लेंगे और 2 फंदों को ऐसे उतार के इसको इधर घुमा लेंगे, लास्ट वाले फंदे को, और इसको आगे लेके आएंगे और इसको बैक लूप से हमने यहाँ पे सीधा बुन देना है। अब ये जो 2 फंदे हैं आगे के, इन दोनों को हम बैक लूप से ऐसे लेंगे और 2 का हम एक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा यहाँ पे कटिंग हो गया और एक छोटा सा डिज़ाइन भी आ गया यहाँ पर। तो अब हमने बाकी फंदे ऐसे ही बुनने हैं। येलो धागे को भी हम आगे ऐसे ले लेंगे ऊपर की साइड से और फिरोजी धागे से आगे तक बुनाई करेंगे। तो जो हमारा आगे येलो धागा आया है वहाँ तक हम फिरोजी को बनाएंगे, फिरोजी से ही बनाएंगे। और इस धागे को आप इस तरह से ऊपर की साइड से इसको ऐसे लेते हुए साथ साथ इसको लेके चलें। बहुत दूर तक ऐसे खींचेंगे तो फिर बाद में धागा टाइट हो जाता है और डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं दिखता। तो इस करके इसको साथ साथ लेके चलें। ये सारे फिरोजी फंदे हमने यहाँ पर बना लिए। अब ये जो एक फंदा और येलो का आया है इसके बाद, इसको भी हम अब फिरोजी से बना लेंगे ऐसे देखिए। और इसके बाद यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो बीच में हमारे 5 फंदे बच जाते हैं, इन 5 को हम येलो धागे से बनाएंगे, यानी पीले धागे से हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो बच गए इनको 5 फंदों को पीले धागे से बनाएंगे। ये हो गए हमारे 5। अब ये एक फंदा हम फिरोजी से बनाएंगे। तो हर सिलाई में ना हमने एक एक फंदा यहाँ पे कम करते जाना है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर। तो ऐसे आपकी शेप जो है ये आ जाएगी, वी शेप जैसे बनना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से आप इसको बनाएं। अब इसी तरीके से हमने सारी सिलाई आगे बनानी है पूरे राउंड तक, जो भी जितना भी आपका राउंड है उसी हिसाब से, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे आगे बना लेती हूँ। एक एक फंदा आपने कम करते जाना है पीले धागे वाला, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए यहाँ से दोनों साइड से एक एक फंदा कम हो गया ना, यहाँ पे रह गए हमारे 5 फंदे। अब अगली बार फिर जब जाएंगे तो दोनों साइड से फिर एक एक फंदा कम करेंगे, तो बीच में रह जाएंगे हमारे 3 फंदे। तो इसी तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर जब मार्कर के पास आएंगे तो यहाँ पर यही कटिंग करेंगे जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की, सेम इसी तरीके से। और सारी जगह पे अब हमने यहाँ पे 5 फंदे बनाने हैं, एक एक फंदा दोनों साइड से हम कम करते जाएंगे। यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इस तरीके से मैं इस सिलाई को बना लेती हूँ। ये है हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट। अब आगे हम इसकी 5वीं सिलाई में। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये 3 रेगलोन के फंदे हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पहले। अब हम यहाँ पर घटाई नहीं करेंगे इस बार, जो है ना हम यहाँ पे सिंपल सिंपल बुनेंगे सीधा। जैसे अगर आप उल्टी साइड से बना रहे हैं ना तो उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। इसी तरह से मान लो कि ये उल्टी सिलाई है आपकी, और इसी तरह से देखिए एक सिलाई में हम घटाई कर रहे हैं, एक सिलाई में हम घटाई नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अब हम इनको बनाते जाएंगे आगे तक। और जब पीला धागा आएगा ना, जब पीले धागे वाले फंदे आएंगे ना, वहाँ पे हमने एक एक फंदा और फिरोजी कलर का बुन लेना है, पीले वाला जो है। तो हमारे रह जाएंगे अब 3 फंदे बीच में। अब देखिए यहाँ पे आगे ना हम, ये हमारे पास 5 फंदे हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक यहाँ से, एक इस साइड से बुन लेंगे फिरोजी धागे से, एक बुन लिया। और अब 3 फंदे जो हैं इनको बुनेंगे हम येलो धागे से। तो 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे ये वाला भी बुन लेंगे हम फिरोजी धागे से, इस तरीके से।
तो इसी तरह से ना अब हम ये सारी सिलाई जो है ना इस तरीके से ख़त्म करेंगे। और जहाँ पे ये मार्कर आएंगे रेगलॉन वाले वहाँ कटाई नहीं करनी, सिंपल सीधे फंदे आपने बुनते हुए जाना है। वैसे सारी सिलाई बेसिकली आपने सीधी सीधी ही देनी है ये, ठीक है। तो इस तरह से अब डिज़ाइन देखिए थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है ना ये, तो इस तरह से ही ये बनता चला जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर हमने ये वाला भी फिरोजी से बुनना है और ये वाला भी फिरोजी से, बीच के 3 फंदे जो हैं वो येलो से बुनेंगे हम। तो इस तरह से ये सारी सिलाई 5वीं सिलाई हम बना के ख़त्म करते हैं, फिर हम बाद में आगे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे यहाँ पे 6 रो में येलो मार्कर के पास और 6वीं सिलाई में ये 3 फंदे हमारे रेगलॉन के हैं, तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। और अब मैंने ना यहाँ पे येलो धागा जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि येलो का काम अब ख़त्म हो गया। अब हम येलो धागा अभी नहीं लगाएंगे, आगे फिर बताऊंगी आपको कि कहाँ जैसे हमने येलो धागा जो है वो लगाना है। तो इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से यहाँ नोट लगा दी है ताकि ये उधड़े ना। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर अब रेगलॉन कटिंग करनी है, तो एक बार और शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये वाला फंदा जो है इसको उठाएंगे और ये अगले वाला फंदा ऐसे उठाएंगे, पहला वाला, ठीक है। तो ऐसे करते हुए इसको बुनेंगे इस तरह से। अब ये एक छोड़ दिया हमने, सॉरी एक फंदा छोड़ दिया यहाँ पर, और उसके बाद अब इसको ले लेंगे, इसको भी ऐसे बुन लेंगे। सिंगल बीच वाला फंदा हमने पहले नहीं बुना था, अब इन दोनों को छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारी ऐसे रेगलॉन कटिंग जो है वो यहाँ पे हो गई। मार्कर को इधर को कर देंगे, सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी करेंगे। बीच वाला फंदा जो है इसको हम इस तरह से पहले बुन लेंगे और ऐसे उतार लेंगे। तो ये फंदा जो है इसको ऐसे ले लेंगे। अब इन दोनों को 3-3 फंदे दोनों साइड है ना, इन दोनों को हमने इस तरीके से यहाँ पे बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी रेगलॉन कटिंग यहाँ पे हो गई। अब हम फिरोजी धागे से आगे तक बनाएंगे। ये जब येलो धागे के जो 3 फंदे हैं ना, उसके बाद जो फिरोजी के 3 और फंदे हैं वहाँ तक हम इसको बनाएंगे। इस तरह से इनको बनाते हुए जाएंगे आगे तक। अब ये देखिए यहाँ पे ये 3 फंदे हमारे पास रह गए, ठीक है। 3 बीच में येलो के हैं और 3 इधर को ये फिरोजी हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे लगा लिया है ब्लैक धागा। तो अब हमने ब्लैक धागे से इसको बनाना है। तो ब्लैक धागा मैंने यहाँ पे लगा लिया, देखिए। अब ये 3 फंदे हम ब्लैक धागे से बनाएंगे। यहाँ पर ये इस धागे को थोड़ा सा ऐसे टाइट करके ले लीजिएगा ताकि यहाँ पे जाली ना बने। ये देखिए इस तरह से 3 ये हो गए। अब ये 3 जो येलो के हैं इनको भी अब हम इसी तरह से बनाएंगे ब्लैक धागे से। अब हमारा यहाँ पे ब्लैक से चल पड़ेगा बीच बीच में। तो ये 3 हो गए। अब 3 फंदे हम यहाँ पे और बनाएंगे। अब फिरोजी धागे को भी साथ लेके चलना है आपको इस तरह से। अब 3 फंदे, 1 2 और ये 3, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए टोटल 9 फंदे हमारे पास होने चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए ब्लैक धागे के। अब बाकी फंदे जो हैं इनको हम देखिए यहाँ पर 3 फंदे रहने तक, ये जितने भी फंदे हमारे पास हैं 2 4 6 और ये 7 फंदे हमारे पास हैं, इनको हम बनाएंगे फिरोजी से। तो 1 2 3 4 5 ये 6 और ये यहाँ पे 7, 2 4 6 और ये 7 हो गए। अब 3 फंदे जो हैं इनको बनाएंगे हम ब्लैक धागे से, यानी टोटल 9 फंदे है ना। 2 3 4 5 ये 6 7 8 और ये यहाँ पर 9। तो सेम जैसे हमने ये बनाए ना, ये और ये बनाए, बस ऐसे ही हम आगे भी बनाते हुए जाएंगे। अब जितना भी हमारा ये आगे डिज़ाइन है इसी तरह से हमारा ये चलता जाएगा। तो इस तरह से ही मैं आगे बनाती हूँ पूरी सिलाई, और जो रेगलॉन कटिंग है वो भी हम यहाँ पर करते जाएंगे। इसको फ्रेंड्स मैं शुरू में ही आपको इस डिज़ाइन को यहाँ पे बताऊँगी अलग से।
ताकि आपके लिए इजी हो, क्योंकि पहले हमने काले धागे से बनाया तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा होगा। अब यहाँ पे अगर आपको ये डालना है, ये वाला डिज़ाइन डालना है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आपको सिंपल कोई डिज़ाइन आता है आप वो भी यहाँ पर सिंपल 2 फंदे इधर बनाइए इकट्ठे और 2 फंदे इधर इकट्ठे बनाइए, तो भी आपका ये रेगलॉन कटिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको आगे भी बनाती हूँ जैसे मैंने ये बनाया। तो फिर चलिए इसको बना लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम 7वीं सिलाई शुरू करेंगे। 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब हमने यहाँ पर घटाई नहीं करनी। पिछली वाली सिलाई में हमने यहाँ पे घटाई की थी, इस बार हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे इनको। इसी तरह से सीधा बुनते हुए जाएंगे और जो ब्लैक धागा है आपका, आप उसे अपने साथ साथ लेके चले जहाँ से भी आपने उसको छोड़ा है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ तक अब हम बना लेते हैं, एक फंदा रहने तक इसको। इसी तरह से सिंपल सीधी सीधी सिलाई हमने यहाँ से बनानी है, सीधे फंदे ही बनाने हैं। अभी हम घटाई नहीं करेंगे। अगली वाली सिलाई में 8वीं सिलाई में हम इसकी घटाई यहाँ पे करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन आएगा फ्रेंड्स। अब आपको दिखने लग गया होगा ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा हमारे पास रह गया फिरोजी कलर का, तो अब हमने इसको भी यहाँ पर ब्लैक से बनाना है। तो ये ब्लैक धागा ऐसे यहाँ से ये फंदा भी हम ब्लैक का बनाएंगे। पिछले वाले हमने 9 फंदे यहाँ पहले ब्लैक के बनाए थे, अब हमने 11 फंदे बनाने हैं। एक फंदा और यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे, जैसे यहाँ से भी एक फिरोजी का उठा के इसका ब्लैक का यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरीके से ही अब हमने ये अपनी 7वीं सिलाई जो है हमने इसी तरह से लगानी है। और इस धागे को भी आप साथ साथ लेके चलें इस तरह से, नहीं तो बहुत दूर रह जाता है। तो फिर काफ़ी बीच में जब बच्चा स्वेटर पहनेगा तो ये कहीं ना कहीं फंसेगा। तो इस करके इसी तरह से आप बीच बीच में इसको साथ साथ लेके चलें। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा जो है ये अब हम फिरोजी का नहीं बनाएंगे, ये हम ब्लैक का बनाएंगे। ये हमने एक फंदा यहाँ पे ब्लैक का बना लिया। पहले हमने यहाँ पे 9 फंदे बनाए, अब हमारे यहाँ पे 11 फंदे हो गए। एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे दोनों साइड से। अब आगे की ये जो आगे का डिज़ाइन आएगा इसमें भी हमने यही करना है। यहाँ पर भी एक फंदा ये बढ़ा लेना है इधर को ब्लैक का, और एक इधर को भी ब्लैक का बढ़ा लेना है। तो इसी तरह से ना ये सारी सिलाई हम प्लेन बुनेंगे और इसमें अभी कोई फंदा घटाना नहीं है हमने, ठीक है। तो इस तरीके से ही मैं अब ये सारी सिलाई बुन लेती हूँ आगे तक, यहाँ तक वापस पूरा राउंड लेके ना यहाँ तक बुन लेती हूँ। फिर आगे आपको बाद में 8वीं सिलाई में इसको फिर से रेगलॉन कटिंग के साथ आपको बताऊँगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो अभी हमने यहाँ पर रेगलॉन कटिंग भी करनी है और आगे बनाते हुए भी जाना है जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेगलॉन वाला धागा है, रेगलॉन वाले फंदे हैं, इनको अब हमने बनाना है। तो ये वाला फंदा और जो पहले वाला फंदा है उसको अब हम यहाँ पर कट करेंगे इस तरह से। ले लिया हमने, एक उतारा, ये अब इसको भी बना लेंगे। अब सबको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये रेगलॉन कटिंग हो गई। ये वाला यहाँ पे करेंगे और इसके बाद फिर से हमने ऐसे करना है। ये जो पीछे वाला फंदा बीच वाला फंदा है इसको बैक लूप से इस तरह से हम बुन लेंगे। ये बुन लिया, इन दोनों को उतार दिया, अब इसको ऐसे पिरो लिया। उसके बाद ये दोनों को एक साथ बैक लूप से एक साथ हमने यहाँ पर बुन लेना है। तो ऐसे हमारे 2 फंदे यहाँ पे कम हो गए, एक इधर से कम हो गया और एक इधर से कम हो गया। अब बाकी को हम ऐसे ही बुनेंगे आगे तक जैसे हम बुन रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से अब हमने ये फिरोजी फंदा एक और यहाँ पे ब्लैक बना देना है, ब्लैक धागे से इसको बुन लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब दूसरी तरफ भी जब ब्लैक का एंड होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने एक फंदा ऐसे ही बुन लेना है इधर से और एक इधर से बुन लेना है। तो अभी हमने ना ये इसके बाद हमारे 3 फंदे बच जाएंगे। तो इसके बाद एक और जो सिलाई लगेगी जिसमें हम घटाई नहीं करेंगे, 9वीं सिलाई जो होगी वो भी हम ऐसे बना लेंगे और एक फंदा रहने तक हम इनको ऐसे बना लेंगे। 2 फंदे अभी और हमारे बन जाएंगे। अभी हम एक बनाएंगे इस सिलाई में,
एक फिर अगली वाली में बनाएंगे। तो एक जब रह जाएगा ना, उसके बाद मैं फिर आपको आगे बताती हूँ कि ये हमने कैसे बनाना है। इसके बाद जब ये एक फंदा है, इसको हमने फिरोजी से ही बनाना है। दो दो हमारे यहाँ पे इसमें चले जाएंगे इधर इधर से, ठीक है। तो ये हम ऐसे बना लेते हैं। फिर उसके बाद जब ये एक रह जाएगा ना, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी। ये वाली सिलाई के बाद एक सिलाई और मैं बना लूँगी। फिर आगे हमने चेंज करना है कुछ इसमें ना, तो वो हम उस तरीके से फिर आगे आपको समझाती हूँ कि किस तरह से हमने ये करना है। भी एक बार बता दूंगी यहाँ पे, क्योंकि अगली सिलाई में हमने यहाँ रेगुलर कटिंग नहीं करनी, प्लेन ही बनाना है। जैसे हमने 7वीं सिलाई बनाई वैसे ही हमने 9वीं सिलाई भी बनानी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 8वीं और 9वीं सिलाई बना के ख़त्म हो गई। अब हम 10वीं सिलाई में आ गए हैं 10th रो में। तो यहाँ पर अब हमने रेगुलर कटिंग करनी है, क्योंकि हमने 7वीं सिलाई जो है वो प्लेन बनाई थी और 8वीं में हमने रेगुलर करी थी और 9वीं सिलाई में हमने प्लेन बनाया था। अब 10वीं सिलाई में हमने रेगुलर कटिंग करनी है, तो वो हम इस तरीके से करेंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं। ये देखिए, इस पहले फंदे को उठाया, लास्ट वाले को उठाया और सिलाई के पहले फंदे को उठाया और इनको हमने यहाँ पर सीधा बुन देना है। इस तरीके से एक फंदा छोड़ा, बीच वाले को ऐसे ले लिया, इसको अब यहाँ पे उठा लिया। अब इसको हमने बना लिया लास्ट में, ठीक है। अब तीनों को छोड़ देंगे तो ये हमारी यहाँ पे रेगुलर कटिंग हो जाएगी। अब इसको मार्कर को नहीं हमने हटाना, इस मार्कर को नहीं हटाना, क्योंकि ये हमारा निशान है, यहाँ से हमारी सिलाई जो है वो स्टार्ट होती है। तो आगे वाले अगर आपको अच्छे से दिख रहे हैं तो आप हटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब अगले भी हम इसी तरीके से करेंगे। अगला वाला रेगुलर कटिंग, पहले बीच वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इस तरह से दो फंदों को, अब इस बीच वाले फंदे को पहले बुन लेंगे हम इस तरह से, और ये जो दो फंदे हैं इनको बैक लूप से दो को एक साथ, तो एक फंदा हमारा कम हो जाएगा और इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है वो बनता चला जाएगा। अब बाकी फंदे हम इस तरह से बुनेंगे और जो धागा है उसको भी आप साथ लेके चलेंगे, सीधा बुनेंगे इनको फिरोजी धागे से। ये हमारे फिरोजी हो गए। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, आगे देखिए थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे चेंज होगा अब। तो इस यहाँ पर अब हम ये जो दो फंदे हैं इनको बुनेंगे ब्लैक से, पहले दो फंदे इस तरह से, और बाकी फंदे बीच के बुनेंगे फिरोजी कलर से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ये यहाँ पे ये जो दो फंदे हैं इनको भी हम ब्लैक से बुनेंगे। अब जितने हमारे बीच में फंदे बचते हैं ना, इनको हम फिरोजी कलर से बुनेंगे। तो ये हैं हमारे पास, देखिए कितने, 2 4 6 8 9 10 11 फंदे हैं, इनको हम फिरोजी कलर से बीच में बुनेंगे। तो ब्लैक कलर को भी हम साथ लेके चलेंगे यहाँ पर, और 11 फंदे हम इस तरह से, दो फंदे जब रह जाएंगे वहाँ तक हम इस तरह से ही इनको बुनेंगे। अब ये दो फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे। ये दो फंदे हमने ब्लैक से बुन दिए। अब ये एक फंदा है, इसको हम फिरोजी से ही बुनेंगे, देखिए इस तरीके से। अब अगले दो जो हैं इनको भी हम ब्लैक से बुनेंगे, दो ब्लैक से बुनते हैं। अब आगे के 11 फंदे जो हैं इनको हम फिरोजी कलर से बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11। यहाँ पर भी हमने 11 फंदे जो हैं वो फिरोजी कलर से बुन लिए। अब ये दो फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे। तो इसी तरह से ना हमारी अब ये सारी सिलाई चलेगी। ये एक फंदा हमने यहाँ पर फिरोजी से बुनना है बीच में, और ये दो आगे हम ब्लैक से बुनेंगे। फिर बीच के 11 फंदे जो हैं इनको हम फिर से फिरोजी कलर के बुनेंगे। अभी आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, बाकी आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि
क्या डिज़ाइन है। यहाँ पे देखिए, अब ये बाकी फंदे हमारे 11 फंदे हम फिर से फिरोजी कलर के बुनेंगे। तो ये सिलाई हमारी इसी तरह से चलेगी और रेगलॉन कटिंग भी हमारी बीच बीच में जहाँ जहाँ मार्कर आएगा वहाँ वहाँ पे रेगलॉन कटिंग हमारी होती रहेगी। अगर आप ये वाली कटिंग कर रहे हैं जैसे मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ वो वाला तो भी ठीक है, अगर नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे जो भी आपका डिज़ाइन है आप वो यहाँ पर उसको फॉलो करें। तो अब ये देखिए हो गए 11 फंदे और यहाँ पर अब ये 2 फंदे जो आगे इनको हम इस तरह से ब्लैक कलर से बुनेंगे और अब एक फंदा जो है इसको फिरोजी से बुनेंगे, फिर 2 ब्लैक से बुनेंगे। जब भी हमारी ये वाली डब्बी आएगी ना उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। ये 2 फंदे हो गए। अब बाकी फंदे जो हैं इनको हम फिरोजी कलर से बुनेंगे। ग्यारह फंदे, ठीक है। तो ये सिलाई मैं इसी तरह से बना लेती हूँ एंड तक 10वीं सिलाई, फिर आगे हम 11वीं में मिलते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे हम इसकी 11वीं सिलाई में 10 हमारी ख़त्म हो गई। तो अब हमने यहाँ पर रेगलॉन कटिंग नहीं करनी, अब हम ऐसे ही बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब हम ये 2 फंदे यहाँ पे ब्लैक के बुने थे, ठीक है। तो ये जो एक फंदा है ना 2 में से, इसको हम फिरोजी से बुन देंगे अब। और ये वाला फंदा और एक ये अगले वाला फंदा ऐसे हम लेंगे यहाँ पर। ये जो आगे वाला फंदा है इसको अब हम ब्लैक से बुनेंगे। 2 फंदे हम बुनेंगे लेकिन एक फंदा इधर से कम कर देंगे, ऐसे बुनेंगे अब हम, ठीक है। और बीच के जो हमारे पास अब बचेंगे ये यहाँ पर भी अब हम ये वाला ब्लैक से बुन देंगे, जो एक फिरोजी इसके साथ है ना, ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 4 6 8 और एक 9 फंदे हमारे पास ये फिरोजी के रहेंगे। तो इनको इस तरह से मैं एक बार बता देती हूँ आगे तक आपको। यहाँ पे ये इतने फंदे हमारे ये हो गए फिरोजी कलर से बीच में, ठीक है। अब ये वाला हम ब्लैक से बुन देंगे इस तरह से, ये 2 फंदे, और ये जो है इसको फिरोजी से बुनेंगे। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे होंगे फिरोजी से। ये देखिए, ये पहले एक था, अब यहाँ पे हमारे 3 हो गए। और ये ब्लैक से एक ये वाला बुनेंगे काले रंग से और एक अगले वाला बुनेंगे इस तरह से। तो ये फंदे अब हमारे अंदर की तरफ को ऐसे कम होते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी अब हमारे 9 फंदे होंगे बीच में, जो फिरोजी कलर वाले 9 फंदे रहेंगे। इनको अब हम इसी धागे से बुनेंगे और ब्लैक कलर को इस तरह से साथ साथ लेके जाएंगे। तो ये हमारी सारी सिलाई इस तरीके से ही ख़त्म होगी, 11वीं सिलाई, ठीक है। सिलाई मैं इस तरीके से बना लेती हूँ और फिर आगे आपको दोबारा बताऊंगी कि आगे हमने कैसे बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे अब इसकी हम 12वीं सिलाई में 11 सिलाइयाँ हमारी बना के ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे हम रेगलॉन कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं बता देती हूँ, वैसे मैं आपको हर बार बता रही हूँ पर फिर भी एक बार और बता देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये देखिए इस तरह से 2 फंदे ले लिए, बीच वाले फंदे को हमने नहीं बुना। तो यहाँ पर अब हमने एक फंदे को उतार दिया, जो एक फंदा ये वाला जो नहीं बुना था उसको अब हम बुन लेंगे और इन दोनों को ही इकट्ठे छोड़ देंगे। तो मार्कर को इधर करेंगे और ऐसे ही इस साइड वाला जो है उसको हम बैक लूप से बुनेंगे बीच वाले को, क्योंकि इसको हमने पहले बुनना है। तो ऐसे इसको बुना और इसके बाद हम इसको ऐसे भी उठा सकते हैं और बीच वाले को छोड़ देंगे। अब हम इसको लेंगे 2 फंदों को, इनको पहले और लास्ट वाले को, बीच वाले को पहले बुन लिया, अब इन दोनों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये रेगलॉन का डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा, देखिए इस तरह से, है ना। तो आगे के फंदे हम जो शुरू वाले फंदे हैं फिरोजी फंदे, इनको ऐसे फिरोजी धागे से बुनेंगे और ब्लैक वाले को हम ऐसे साथ लेके जाएंगे आगे तक। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर जैसे देखिए पहले भी हमने ये किया था ना, एक फंदे को अब हम फिरोजी बुन लेंगे और ये आगे वाले 2 फंदे जो हैं इनको ब्लैक से बुनेंगे। एक एक फंदा हमारा उधर से हम ब्लैक में
बुनते जाएंगे। और इस साइड से 2 ही फंदे हमने ये चलाने हैं, बस आगे आगे इनको करते जाएंगे। और बीच वाले 7 फंदे बचेंगे, इनको अब हम फिरोजी से बुनेंगे। तो 2 हो गए, 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे हमारे बीच में फिरोजी के हो गए। अब ये एक फंदा हम ब्लैक से बुनेंगे, जो फिरोजी फंदा है इसको, और एक फंदा और ब्लैक वाला। अब इस फंदे को हम फिरोजी से बुनेंगे। अब इधर भी हमारे 5 फंदे हो जाएंगे बीच में फिरोजी के, दोनों साइड से एक एक फंदा जो है वो बुना जाएगा। ब्लैक वाला फिरोजी से बुन देंगे। ये देखिए, ये वाला भी हम फिरोजी से बुन देंगे। तो ये इस तरह से, ये देखिए ऐसे अब आना शुरू हो जाएगा ये हमारा डिज़ाइन। ये फ्रेंड्स वैसे बोट है ये बीच में, यहाँ पर ये मुझे जिनका स्वेटर है उन्होंने पिक भेजा था कि उनको इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए। देखिए ऐसे डिज़ाइन आना शुरू हो गया। अब सीधी सी बात है, आगे ना फिर हम ये 2 फंदे ऐसे बुनेंगे, इन दोनों को ब्लैक से बुनेंगे, ये वाला फिरोजी कर देंगे, इधर वाला भी ये फिरोजी कर देंगे और आगे का ये ब्लैक कर देंगे। तो बीच में हमारे रह जाएंगे 2 4 और 5 फंदे, 5 फंदे रह जाएंगे। फिर उसके अगले वाला इसी तरह से ना आगे हम बुनते जाएंगे। और ये जो है ये भी हमारा साथ साथ चलेगा। अगली सिलाई में हम यहाँ पर सिंपल बुनेंगे, प्लेन। अभी हम रेगलोन कटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे बुनते हुए ना जब यहाँ पे एक फंदा रह जाएगा ना फ्रेंड्स, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। उतनी देर तक मैं इसको ऐसे बुन लेती हूँ सिंपल, क्योंकि आगे आपको ये एक बढ़ाता जाना है, यहाँ से ये कम करते जाना है इस तरह से। तो आपका डिज़ाइन ऊपर को ऐसे तीखा हो जाएगा इसी तरह से। यहाँ पे एक नोक जैसी बन जाएगी सब में। तो इस तरीके से ही अब मैं ये बुन लेती हूँ आगे तक, फिर आगे आपको बताऊंगी। ये जो भी 4-5 सिलाइयाँ हमारी आगे बुनी जाएंगी ना, इसी तरह से बुनी जाएंगी। और ये भी हमारा रेगलोन कटिंग भी बीच बीच में चलती रहेगी। तो फिर उसके बाद में आगे आपको बताती हूँ कि ये आगे हमने इसका फिर क्या करना है, कितनी देर बाद इसका गला बनाना है और आगे कौन सा डिज़ाइन इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है बन के आ गया। ये हमारा यहाँ पे जॉइंट हो गया। जब यहाँ पर एक फंदा रह गया था ना बीच में, उसके बाद की जो सिलाई आई है उसमें मैंने इधर से भी और वो जो बीच वाला था वो भी, इन तीनों को हमने ब्लैक में बुन दिया। यानी 3 फंदे ऊपर हमारे टोटल ब्लैक धागे के बन के आ गए। इस तरह से आपने इसको ऊपर जॉइंट करना है सारे डिज़ाइन को। देखिए इस तरह से ये हमारा सारा डिज़ाइन इस तरीके से हो गया। अब हमने यहीं से ही स्टार्ट करना है दोबारा, और इस बार हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल प्लेन आएगी, यहाँ पर कटिंग नहीं होगी। तो अभी हमारा ये जो डिज़ाइन है अभी थोड़ा और चलेगा, लेकिन अब हम यहाँ पर पूरी फिरोजी की सिलाइयाँ जो है ना, 2 सिलाइयाँ यहाँ पे फिरोजी की लगाएंगे। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ कि आगे और कौन सा डिज़ाइन हमने इसमें डालना है, आगे का डिज़ाइन हमने किस तरीके से आगे इसको चलाना है। तो 2 सिलाइयाँ और हम यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल इसी धागे की। अब हम ब्लैक धागे को हटा देंगे, ब्लैक धागा अभी हम नहीं लगाएंगे। और इसकी अभी लेंथ जो है वो काफ़ी बननी है, 6 इंच इसका टोटल हमने बनाना है, यहाँ से ऊपर तक, इस जगह से ऊपर तक, जो ये हमारा यहाँ से है यहाँ तक अभी थोड़ा ही बना है, तो इसको हमने टोटल 6 इंच बनाना है। तो अभी 2 सिलाइयाँ हम प्लेन बनाएंगे, सिंपल सीधी सीधी फिरोजी धागे से। तो ये मैं बनाती हूँ अभी, और ब्लैक धागा अब हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये होगी हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट। तो अब मैंने यहाँ पे पीला धागा लगा लिया और यहाँ पे अब रेगलोन स्टिच जो है वो हमने डाल दी है यहाँ पर। तो यहाँ पे अब हमने पीला धागे का एक फंदा बनाना है, जैसे है ना, बीच बीच में ये एक फंदा बना लिया। उसके बाद यहाँ पे इसके जो सेंटर है यहाँ पर एक फंदा बना लेंगे। कहीं कहीं दूर दूर हमने एक एक फंदा बनाना है, इसका एक प्रिंट जैसा बना देना है बीच में एक एक फंदे का। ठीक है, जैसे ये है यहाँ पर के 4, ये 5वां फंदा हो गया, यहाँ पे 1। अब ऐसे ही ना बीच में हमने इसी तरीके से 6-7 फंदे बुनने के बाद एक एक फंदा जो है वो इसका बनाना है। ऐसे करके इसको आगे लेते जाएं। और ये देखिए यहाँ ये सेंटर आ गया इसका, तो मैंने यहाँ पर भी एक फंदा यहाँ पे बना देना है पीले धागे का। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो इसका ये आएगा सेंटर आएगा, तो यहाँ पर एक फंदा बना लेंगे हम फिर से। इसी तरह से ये सारी सिलाई जो है इसको बना के हम ख़त्म करेंगे। बीच बीच में एक एक फंदा बनाना है। आप चाहें तो 10 फंदे बुन के
या 7 फंदे बुन के इस तरीके से एक एक फंदा जो है वो यहाँ पर इसका बुन लीजिएगा इस तरह से। और जब अगली सिलाई में आएंगे तो फिर थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे, फिर इनका सेंटर कर लेंगे, जैसे यहाँ जैसे एक बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ही बीच बीच में एक एक फंदा ऐसे ऐसे बीच में बनाते जाएंगे। अगली सिलाई में इसको हमने रिपीट नहीं करना है, दूसरी सिलाई में ये वाला फिरोजी बना देना है और एक फंदा यहाँ पे पीला बना देना है, बस एक ही बारी इसको बनाना है। तो इसी तरीके से ये मैं बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये आपको दिखेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा कुछ ये इस तरह से दिख रहा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ना, डिज़ाइन हमारा ऐसे दिख रहा है दोनों साइड से। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है ऐसे करके। तो ये ना, अब हमने क्या किया है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया कि पीले धागे से हमने ये थोड़े थोड़े यहाँ पे फंदे बीच बीच में ये डिज़ाइन जो है ये डाला यहाँ पर। और इस जगह पे हमने ये किया कि जब हम यहाँ पर आए तो उसके बाद ना हर 10 फंदे के बाद एक फंदा घटाया, 2 फंदे एक साथ बुने। हर 10 फंदे के बाद 11वां फंदा जो है वो 11वां और 12वां फंदा एक साथ बुने हमने। फिर 10 फंदे काउंट किए, फिर उसी तरह से 2 फंदों का एक किया। इसी तरह से बीच बीच में हमने पूरी एक सिलाई हमने ऐसे बुनी। फिर उसके बाद 3-4 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर हमने सेम वही किया, फंदे यहाँ पे कम किए। ये फंदे तो कम हो ही रहे थे, लेकिन हमें गले के लिए चाहिए 110 या 15 फंदे। यहाँ पर जिस एज का बच्चा है उसके हिसाब से हमें इतने फंदे चाहिए। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर तो 2 फंदे कम होते थे, एक इधर और एक इधर, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे फंदे थे यहाँ पर, तो हमने इस तरह से ये कम किए। हमने यहाँ पर 3 बार कम किए फंदे, ये एक यहाँ पर किए, उसके बाद 3-4 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर से उसी तरह से किए। फिर उसके बाद जब ब्लैक कलर मैंने लगाया यहाँ पर, तो फिर से मैंने यहाँ पे फंदे जो है वो उस तरीके से कम किए। हर 10 फंदों के बाद एक फंदा कम किया। तो अब हमने इसका बनाना है गला यहाँ पर। तो अगर आपके पास गले की सिलाई है तो आप वो भी ले सकते हैं, या आपके पास ये सर्कुलर निडल जो है ना, ये छोटी वायर वाली है, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ना गले की सिलाइयाँ हैं ना ये है छोटी वायर वाली है। तो जो मेरे पास अभी अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पे 2 जो है ये वाली सिलाइयाँ 2 लगा दी हैं इसमें, दोनों तरफ से ना एक एक लगा दी है, ताकि मुझे बनाने में कंफर्टेबल हो। क्योंकि 2 सिलाइयों पे अब ये बनेगा नहीं, टाइट हो जाएगा, और 4 सिलाइयों पे इजीली बन जाएगा। जैसे जो गले की सिलाइयाँ नॉर्मली होती हैं ना, आप उनसे भी इसको बना सकते हैं। उन पे 3 सिलाइयों पे फंदे डाल दीजिए और एक से आप बुनाई कर लीजिए। उस तरीके से भी आप इसको राउंड में बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर छोटी वायर है इसके साथ, एक छोटी वायर वाली भी मिलती है ना, वो है तो आप उसमें भी ले सकते हैं। मैं अभी अपने स्टेशन पे नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, तो मेरे पास ये अभी यही अवेलेबल है, तो इस करके मैं इन्हीं से ही 2 सिलाइयों से ही यहाँ पर इसको बना रही हूँ। तो अब हमने ये मार्कर वगैरह हटा देने हैं, और या आप ये भी कर सकते हैं कि इनके आधे आधे फंदे कर दीजिए। अगर आपको 2 ही सिलाइयों पे बनाना है, आपके पास 4 सिलाइयाँ भी नहीं है और आपके पास सर्कुलर भी नहीं है, तो आप इनको आधा कर दीजिए, बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। और एक पहले 2 सिलाइयों पे एक साइड वाला बना दीजिए, फिर दूसरी साइड वाला बना दीजिए, और यहाँ पर फिर बाद में उसको आप ज्वाइंट कर सकते हैं। या आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, अगर आपको बटन लगाना है तो एक एक बटन आप दोनों साइड पे लगा सकते हैं। एक साइड पे लगा सकते हैं, एक साइड पे आप सिल सकते हैं। इस तरीके से भी आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। 2 सिलाइयों पे पहले एक साइड वाला बुन दीजिए बॉर्डर, फिर दूसरी साइड वाला इसको घटा दीजिए, फिर बराबर उतना ही पिछली साइड वाला बॉर्डर जो है उसको बुन दीजिए। तो आप इस तरह से भी ये कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इकट्ठा बना रही हूँ ना, तो अब हम इन्हीं सिलाइयों पे इसको बनाएंगे, और यहीं से ही हम उल्टा सीधा जो है वो काउंट करेंगे, उल्टे सीधा बनाएंगे। जैसे यहाँ से बनाती हुई जाऊंगी ना आगे, तो उसमें क्या होगा कि इसके साथ बनाना इजी रहेगा, इधर से खुला रहेगा तो टाइट नहीं रहेगा हमारा, ये टाइट फील नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं 110 या 15 फंदे जो है यहाँ पर रखूँगी टोटल। तो यहाँ से अब हम बॉर्डर स्टार्ट कर देंगे, एक उल्टा एक सीधा, और मार्कर जो है वो हटा देंगे। तो फिर चलिए इसको ऐसे बनाना शुरू करते हैं। सीधा उल्टा सीधा उल्टा, सिंपल बॉर्डर बनाना है मैंने यहाँ पे। ठीक है,
इसी तरह से उल्टा सीधा। और अब हम रेगलोन कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ बॉर्डर बनाएंगे गले का। ठीक है, जितने भी रेगलोन स्टिच हैं वो सब हमारे बंद हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी लेंथ मैं आपको बाद में देती हूँ कि कितना हमने ये बनाया। ये हमने 6.5 इंच ऐसे हमने इसको बनाना है और उसके बाद हमने इसका गला बना देना है। यहाँ पर ना फ्रेंड्स, जब आप एक सिलाई पे धागे को इसको बना लेना पूरे को, तो जैसे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके साथ हम इधर से बनाना शुरू कर देंगे। मैं एक बार आपको यहाँ पे बताती हूँ कि किस तरह से हमने इन 2 सिलाइयों पे हमने इसको बनाना है। एक बराबर आप कर लें जितने फंदे आपको चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब हमने क्या करना है, अब इस सिलाई पे नहीं बनाना, अभी इसको पीछे करेंगे और ये जो दूसरी सिलाई है ना, इसके साथ हम बनाएंगे। जैसे सीधा फंदा था मेरा, तो इस तरह से मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे अच्छे से टाइट करके लेंगे, गैप नहीं डालना, ताकि यहाँ पे कोई जाली जैसी ना बने। अगर गैप डालोगे तो जाली जैसी हो जाएगी। ठीक है, वो तो आप किसी भी सिलाई पे बनाएंगे तो ऐसे ही करना। ऐसे करके अब उल्टे सीधे जैसे आपके फंदे चल रहे हैं, अब ऐसे ही इसको बना दीजिए, ऐसे करके। तो ये हमारा ऐसे ही हम इस गले को ऊपर तक बना लेंगे जितना आपको चाहिए। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको बाद में देती हूँ कि हमने यहाँ पे इसको कितना बनाना है। और यहाँ पर एक बार मैं गले का मेज़रमेंट आपको दे देती हूँ, ताकि आपको फिर बाद में इजी रहे। अब फ्रेंड्स देखिए, इसका मेज़रमेंट जो है, यहाँ से जहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट की थी, यहाँ से लेके अभी हमने बॉर्डर की यहाँ 2 सिलाइयाँ बनाई है, तो वहाँ तक ये 6.5 इंच है हमारा ये। ठीक है, 6.5 इंच, 6.75 इंच के करीब हमारा ये है। तो आप देख लीजिए अपने बच्चे के हिसाब से आपको कितना बनाना है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी है। अभी गला भी बनेगा ऊपर तक, तो 2 इंच के करीब मैं इसका गला बनाऊंगी। थोड़ा सा ऊंचा ही बनाऊंगी, ताकि बच्चे को ऐसे दिक्कत ना रहे, क्योंकि थोड़ा सा खुला खुला गला चाहिए था उनको, जिनका ये है, तो उसी हिसाब से बनाऊंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सिलाइयाँ बीच बीच में पीला कलर डाला है, जो आपको मैंने बताया था। तो आप ये आपकी मर्ज़ी है, आपको डालना है तो आप डाल लीजिए, नहीं डालना है तो आप प्लेन भी बुन सकते हैं। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर का सिंपल भी बनाना है तो आप उस तरीके से बना दीजिए। अब फ्रेंड्स इसकी गले की लेंथ ना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, इसकी पूरी बुनाई करके फिर आगे आपको बताऊंगी इसका फाइनल लुक की कैसा लग रहा है ये। तो फ्रेंड्स लीजिए, स्वेटर देखिए अब तैयार हो गया बिल्कुल। ये देखिए कितना सुंदर बन के आया है ना स्वेटर। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया फ्रेंड्स। और गला देखिए, गला भी मैंने ना इसको 2 इंच के करीब बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने मतलब ऐसे लूज़ रखा है बच्चे के हिसाब से। और गला मैंने 9 नंबर की सिलाइयों पे ही बना दिया है ऊपर से ना ये, ताकि बच्चे के गले में टाइट ना रहे। क्योंकि इस साइड से हम अगर इसको लूज़ रखते हैं, यानी बटन वाला रखते हैं, तो फिर ये अलग अलग बनाना था। यहाँ पे बटन वाला भी बन सकता था, यहाँ जैसे अगर इसको 2 सिलाइयों पे बनाते ना हम, तो यहाँ बटन वाला भी बन सकता था, एक बटन यहाँ पे लग जाता। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये बन के आया। मैं इसका मेज़रमेंट आपको दे देती हूँ। ये दोनों साइड से ना एक जैसा ही है, ये देखिए इधर से भी एक बराबर फूल इसमें आए हैं, दोनों तरफ 4-4 आए हैं। ये बोट हैं, 4-4 बोट इसमें आई हैं ये। और जो बाजू हैं, बाजू में 3-3 आई हैं। ये देखिए जिस तरह से हमने इसकी एडजस्टमेंट की थी ना, उस तरह से 3-3 बोट बाजुओं में आ गई हैं। और 4 बोट जो हैं इसकी वो इसमें आ गई हैं फ्रंट और बैक पे। तो इसका मेज़रमेंट अब आप ले लीजिए। ये टोटल हमारी 20 इंच बन के आई है ऊपर से नीचे तक, जो हमारा गले का है पार्ट। और गले तक हमने इसको बनाया है 18 इंच, क्योंकि गले तक की जो लेंथ थी वो थी 18 इंच। 2 इंच हमने इसका गला बनाया। और ये जो चीज़ है आपके आर्म होल की लेंथ जो है इसमें, ये हमारी है यहाँ से यहाँ तक 7 इंच, और टोटल गले के साथ लोगे तो 9 इंच हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और जो चेस्ट वाला पार्ट है,
15 इंच है देखिए। और मुझे जो इसका नाप दिया गया था वो इतना ही था, यानी फिर भी मैंने आधा इंच थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें ले लिया है। जितने हमारे फंदे आते हैं ना, इससे अंदाज़ा आ जाता है कि इतना इंच ये हमारा बन के आएगा। और यहाँ से तो देखिए ये पूरा राउंड ही हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड ही हो जाता है। और इसकी जो बाजुएं हैं वो यहाँ तक हम लेंगे। थोड़ी सी मैंने बाजू लंबी रखी है, 14 इंच है ये। और ऊपर से तो देखिए बहुत लंबी हो जाती है, 21 इंच चली जाती है, लेकिन आपकी बाजू जो है ना वो यहाँ तक ही आएगी, यहाँ तक इतनी ही आपकी रहेगी, यानी टोटल 15 इंच बाजू है ये। 1 इंच बाजू मैंने इसकी थोड़ी सी लंबी रखी है। तो फ्रेंड्स फिर इस तरीके से हमारा ये बन के आया है। और मैंने अलग अलग सारा कुछ आपको बताया है। जो हमारा रेगलॉन का ये डिज़ाइन है वो भी मैंने आपको इसमें बताया, अलग से स्टार्टिंग में बता दिया है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना रहे। अगर आपको यही वाला डिज़ाइन इसमें देना है, देखिए ये वाला, ये बहुत सुंदर लगता है। अगर यही डिज़ाइन आपको बनाना है तो आप उसको फॉलो करके बना सकते हैं। और अगर आपको और कोई सिंपल तरीके से बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। और तो चलिए फिर फ्रेंड्स इसको आप बनाइए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।